नंदगिरी यानी ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक होने के लिए बस अब अपने आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी त्रिपाठी जी के साथ अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी और इन्हें पट्टाभिषेक के लिए इन्हें मंच पर लाया जा रहा है। इससे पहले इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास की दीक्षा के साथ ही इन्होंने पहले अपने और पुरखों का श्राद्ध किया, पिंडदान किया और अब वो यहाँ पर पंडाल में पहुंचे हैं जहां इनका पट्टाभिषेक किया जा रहा है। गुजरे जमाने की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यानी अब यमाई ममता नंदगिरी यहाँ पहुंच चुकी हैं अपने पट्टाभिषेक के लिए। यहाँ इन्हें 5 गुरु जैसी की परंपरा है, दशनाम सन्यासियों की परंपरा में संन्यास दिलाने के लिए इनको अब संन्यास की पूर्ण प्रक्रिया होगी, जिसमें उन्हें संन्यास के बाद अब महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। यानी अब ये यमाई ममता नंदगिरी के नाम से अभिहित होंगी, जानी जाएंगी। इसके लिए यहाँ 5 गुरु हैं। 5 गुरु अलग अलग गुरु उन्हें पहले कंठा यानी रुद्राक्ष का कंठा देंगे। इसके साथ ही एक गुरु उन्हें चादर देंगे यानी वो काशाय वस्त्र जो भगवत वस्त्र है। एक गुरु उन्हें भस्मी देते हैं, एक गुरु चोटी काटते हैं और एक गुरु उन्हें कौपीन देते हैं। ये परंपरा है। अब ये परंपरा इसका निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। यानी खुद इस अखाड़े की किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी यहाँ इनकी चोटी काटने की रस्म पूरी करेंगे। यानी शिखा सूत्र से मुक्ति दिलाने का काम आचार्य महामंडलेश्वर करते हैं। और अब ममता कुलकर्णी यहाँ पर इनके अब शिखा उच्छेदन हो रहा है। यानी ये जो संन्यास में परंपरा है कि पीठाधीश्वर अपने अखाड़े में नए सन्यासी की शिखा काटते हैं, यानी शिखा सूत्र से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद दूध और शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। ये इनके चेहरे के भाव देखे जा सकते हैं, जिनमें जीवन का एक बड़ा मोड़ जब आता है तो आदमी सन्यास की ओर जाता है और सन्यास के ओर जाते हुए अपना और अपने पुरखों का पिंडदान किया है इन्होंने। यानी सन्यासी तभी होता है जब वो अपना भी पिंडदान कर दे। अब इनका पट्टाभिषेक के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक के बाद शुद्ध गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाएगा और इसके बाद इन्हें भस्मी हल्दी और ये दिलाई जाएगी। ममता कुलकर्णी भावुक होती हुई, यानी ऐसा ये खुशी का क्षण भी हो सकता है जिस क्षण का इंतजार उसकी प्रतीक्षा संन्यास लेने वाले अरसे तक करते हैं और उस प्रतीक्षा का अब अंत हो रहा है। यानी अपनों के रिश्ते नाते सांसारिक बंधन वो सारे पीछे हटते जा रहे हैं और ममता कुलकर्णी अब अपने लिए समाज के लिए एक अलग राह पर चल निकली हैं। अभिषेक के बाद अब इन्हें भगवा वस्त्र दिए जा रहे हैं। भगवा वस्त्र के बाद इन्हें माला पहनाई जाएगी और इसके साथ ही अखाड़े की परंपरा के मुताबिक हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाया जाएगा। ममता कुलकर्णी भावुक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो क्षण होता है जब जीवन का एक यू टर्न जिसे कहते हैं, यानी एकदम सारी सांसारिक चीजों को छोड़कर जो व्यवस्था है वो तो यही है कि जब आदमी संन्यास की ओर जाता है तो तमाम सांसारिक दुनियावी चीजें पीछे रह जाती हैं। अकेला ही उसे इस पथ पर आगे बढ़ना पड़ता है। और इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ अब उनके लिए सिंदूर और हल्दी का तिलक किया जाएगा और इसके साथ ही ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी के रूप में अभिहित हो जाएंगी। नया जीवन, नई पहचान, नया नाम, नया जहान, नई दुनिया। और इस रहस्यमय दुनिया जिसके बारे में संतों की जो ये खोपड़ियां होती हैं, कपाल होते हैं, उसमें ये भस्मी और हल्दी सिंदूर ये सारी चीजें रखी हैं। उनके अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी उन्हें भस्मी और हल्दी के साथ सिंदूर का लेपन करती हैं और इसके साथ ही अखाड़े में इनके महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक पूरा हो जाता है। आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अब इनको ये गुरु यहाँ पर इनको उठाकर आचार्य महामंडलेश्वर के पास ले जाते हैं तो इनके चेहरे पर जो भाव दिख रहे हैं उसे अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है, लेकिन असली जो अनुभूति है वो तो ममता कुलकर्णी की है जब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी हो चुकी हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा।